नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जो भी जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए बच्चों। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए फटाफट, थोड़ा फास्ट। हाँ जी, स्टार्टिंग के 8 जो क्वेश्चन है ना, उनमें बच्चों जबरदस्त काम रहेगा। लास्ट स्टेप में x पाई अपॉन 2 ही क्यों लिया? लास्ट स्टेप कौन सी भाई? सेकंड में पाई अपॉन 2 क्यों लिया? नहीं लिया ना, पाई अपॉन 2 कहां लिया भाई? माइनस पाई प्लस 0 और पाई माइनस 0 पुट क्या है प्यारे? हाँ जी, कहां लिया भाई? लिया ही नहीं है। किस में लिया है? सेकंड में लिया है, थर्ड में लिया है, किस में लिया है? क्वेश्चन नंबर बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड में तो ये लिया ना भाई, कुछ नहीं लिया। सेकंड में तो फॉर्मूला ही यही है, सम ऑफ सीरीज। ध्यान रखना, सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला ही यही है प्यारे। मेरी तरफ से कुछ नहीं ले सकता हूं। सेकंड में फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वलेंट गिवन है पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई इनटू ई की पावर एक्स। एक्स कितना दिया? एक्स दिया माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा। आज ही सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ माइनस पाई प्लस 0 प्लस एफ ऑफ पाई प्लस 0 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये लिखावट है बच्चों, मतलब कुछ नहीं, माइनस पाई है, ये आपका पाई है। तो अगर इसका फॉर्मूला देखें अपन, क्या पूछा? सम ऑफ सीरीज पूछा है। सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा? तो इसमें पुट कर लेते हैं। कितना? पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई। मैंने तो कुछ पुट नहीं किया है, कल यही बताया था शायद। हाँ जी, पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई और कितना बच्चों? ई की पावर माइनस पाई प्लस पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई और ई की पावर कितना हो गया बच्चों? पाई हो गया। हाँ जी, ये प्लस ये अपॉन कितना बच्चों? 2 है। हाँ जी, फॉर्मेट ये बन गया। बाहर ले लेते बच्चों, पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई बाहर ले लेते। इधर से क्या? ई की पावर माइनस पाई, इधर से क्या बच्चों? पाई हो गया, ई की पावर पाई। ये 2 यहां एडजस्ट कर लो। ध्यान रखना बच्चों, पाई अपॉन कितना बच्चों? 2 साइन हाइपरबोलिक पाई। फिक्स है बच्चों फॉर्मूला, आपके या मेरे चाहने से नहीं बदलेगा बच्चों, ये फिक्स है, ध्यान रखना। अच्छा, ये कितना है बच्चों? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 क्या होता है बच्चों? कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है, ध्यान रखना, कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई और ये कितना होगा बच्चों? कोस हाइपरबोलिक पाई होगा। कोस हाइपरबोलिक पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई, तो पाई अपॉन 2 तो बाहर शेष रह गया। कोस अपॉन साइन मिलके कितना हो गया? कोट हाइपरबोलिक पाई। यही प्रूव करना था। देखो आज ही नवीन क्लियर है क्या? रेस्पॉन्स दीजिए। फिनिशिंग है क्या सेकंड क्वेश्चन में? थोड़ी स्पीड पकड़ो बच्चों, जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं। आज ही क्या दिक्कत आ रही है नवीन? क्या दिक्कत आ रही है भाई? कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो फटाफट, जल्दी कमेंट करो। हाँ जी, क्वेश्चन तो पूरा देख लिया ना प्यारे? सही है, क्वेश्चन तो सही है ना। फाइंड ए फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई की पावर एक्स, एक्स माइनस पाई से बड़ा पाई छोड़े, सो दैट द सम ऑफ द सीरीज इज पाई बाय 2 कोट हाइपरबोलिक पाई। सही तो है।
यही तो लाना है तेरे को, ये भी प्रूव करना है साथ में। इसमें दो क्वेश्चन है प्यारे, एक तो बनाना है फोरियर सीरीज और एक बनाना है सम ऑफ द सीरीज। क्या बनाना है? सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज बनाना है। सम, ये अलग है क्वेश्चन, सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला अलग है, ये आंसर दे रखा है, ये हेंस प्रूव है बच्चों। दो क्वेश्चन है ना, कभी कभी 3 क्वेश्चन होंगे, कभी कभी 2 क्वेश्चन होंगे, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पहले क्वेश्चन में ही करवाया था मैंने, पहले क्वेश्चन में भी जुगाड़ बताया था कैसे करना है। दोनों तीनों क्वेश्चन कर, 3 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में भी थे। 3 ही क्वेश्चन है फोरियर सीरीज में, एक फोरियर सीरीज बनानी, एक कोई स्पेसिफिक सीरीज दे रखी है तो वो बनानी, एक होती है सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला ये रहा। हर क्वेश्चन के अंदर 8 क्वेश्चन तक तो ये फिक्स है बच्चों, फिर आगे जाके देखा जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और बोलिए। करना एक बार करना, फिर नहीं समझ में आए फिर पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलिए जल्दी से, और थोड़ी स्पीड पकड़ो बच्चों, स्पीड पकड़ो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स गिवन है। ये 1-1 घंटे के क्वेश्चन है बच्चों, और स्टार्टिंग में टाइम लगेगा इन क्वेश्चन के अंदर। माइनस कोज एक्स और का कोज एक्स, ये कब लेना है? एक्स माइनस पाई से बड़ा और 0 से छोटा। एक्स किससे बड़ा? 0 से बड़ा और पाई से छोटा। ठीक है, कल ऐसा एक क्वेश्चन लिया था, और ले लेते हैं एक बार ताकि और फिनिशिंग आ जाएगी। बच्चों फोरियर सीरीज क्या होता है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर a0 प्लस बच्चों समेशन एन, कहां से बच्चों? 1 से कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट। ये क्या बनेगा? an cos nx और प्लस क्या बनेगा बच्चों? bn sin nx। हाँ जी, a0 निकालिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? a0 इक्वलेंट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट। a0 क्या होता है बच्चों? a0 होता है माइनस पाई से पाई। a0 क्या होता है? माइनस पाई से पाई के अलावा एक चीज और होती है, 1/2 पाई। माइनस पाई से पाई, एफ ऑफ एक्स, साथ में क्या बच्चों? dx। हाँ जी, a0 इक्वलेंट। बाहर कितना बच्चों? 1/2 पाई। माइनस पाई से 0 अलग अलग है तो बच्चों अलग अलग ही चलना पड़ेगा। माइनस पाई से 0, एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? माइनस कोज एक्स आएगा, साथ में dx, प्लस बच्चों 0 से पाई, 0 से पाई, साथ में क्या आएगा? कोज एक्स, और साथ में dx। अब ये जुगाड़ बच्चों हर जगह लगाना है, ध्यान रखना, हर जगह लगाना है बच्चों। यहां इवन ऑड का कंसेप्ट नहीं चलेगा। 1/2 पाई बार बच्चों, माइनस कोज एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों? साइन एक्स, लिमिट बच्चों माइनस पाई से 0, प्लस बच्चों कोज एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों? साइन एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक बच्चों? 0 से पाई। हाँ जी, ये बन गया। अटैक करते बच्चों, अपर लिमिट लगाओ 1/2 पाई बार। साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, कुल मिलाकर 0 है बच्चों। साइन पाई 0, ये भी 0 बच्चों, कुल मिला कितना है? 0, और 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0। a0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 0। क्या ये क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये 100% क्लियर है क्या? किसकी वैल्यू? a0 की वैल्यू। हाँ जी बच्चों, जल्दी से, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते। a0 के बाद दूसरी वैल्यू क्या चाहिए बच्चों? an चाहिए। दूसरी वैल्यू क्या चाहिए? an क्या होता है बच्चों? 1/पाई। फिर बच्चों आपका माइनस पाई से पाई, और बच्चों एफ ऑफ एक्स इंटू बच्चों cos nx, और साथ में dx। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड पे पूछा है, अच्छी बात है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, an इक्वलेंट कितना हो गया? 1/पाई। हाँ जी, तोड़ो इसको, कहां से कहां तक? माइनस पाई से 0। एफ ऑफ एक्स कितना रहेगा? माइनस पाई से 0 का एफ ऑफ एक्स कितना रहेगा? माइनस कोज एक्स। माइनस कोज एक्स और कोस एन एक्स, साथ में dx, प्लस बच्चों 0 से पाई। 0 से पाई में बच्चों क्या आएगा? कोज एक्स और कोस एन एक्स, और साथ में dx। फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन करना एक चैलेंज है अपने सामने, इंटीग्रेशन करने का चैलेंज स्वीकार करते हैं। हाँ जी, n बराबर कितना बच्चों? एक काम किया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई और 2 से बाहर मल्टीप्लाई।
हाँ जी 1/2 पाई, इधर 1/पाई, तो 1/2 पाई हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं बताएंगे, पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। माइनस पाई से 0, 2 cos nx और cos x, माइनस ये जो माइनस है बाहर ले लेते हैं, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, और सजा के ऐसे लिख दो। फिर बच्चों 0 से पाई है, ये बन जाएगा 2 cos nx, साथ में cos x, और क्या बनेगा बच्चों dx। फॉर्मेट ये आ जाएगा। लो जी आगे बढ़ाते, 2 cos a cos b। हाँ जी क्या फॉर्मेट है यहां पर, 2 cos a cos b, कितना बच्चों 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या बनेगा बच्चों, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b और cos a माइनस b, फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अगर यहां अप्लाई करें बच्चों तो क्या बनेगा, हाँ जी an इक्वलेंट कितना बच्चों 1/2 पाई, हाँ जी माइनस माइनस पाई से 0, 2 cos a cos b बच्चों cos a प्लस b यानी n प्लस 1x, और बच्चों cos a माइनस b यानी cos n माइनस 1x, हाँ जी a माइनस b और a प्लस b। क्या सबके क्लियर है क्या। फिर बनेगा बच्चों 0 से पाई, हाँ जी cos n प्लस 1x और प्लस cos n माइनस 1x, साथ में dx। जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या। हाँ जी फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, अच्छी तरीके से फिनिशिंग आनी चाहिए। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के लिए जुगाड़ ढूंढना है। हाँ जी an बार है बच्चों, 1/2 पाई, ये बार हो गया। इंटीग्रेशन कीजिए, कोस का बच्चों साइन n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1, प्लस बच्चों कोस का साइन n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1, हाँ जी माइनस पाई से कितना बच्चों 0, प्लस बच्चों कोस का फिर से वही साइन n प्लस 1x अपॉन कितना हो गया n प्लस 1, प्लस बच्चों कोस का साइन n माइनस 1x अपॉन कितना हो गया n माइनस 1। हाँ जी कहां से कहां तक बच्चों 0 से पाई। अब बच्चों जब ये लिमिट इस पे भी लगाए, इस पे भी लगाए, an बराबर 1/2 पाई तो बाहर है ही है, माइनस जब ये लगाए थे 0 हो गया बच्चों, ये भी 0 हो गया, ये बच्चों आपका माइनस पाई लगाएंगे तो ये भी 0, ये भी आपका 0 हो गया, पाई लगाएंगे 0, ये भी 0, 0 0 0, तो लगभग सबकी वैल्यू क्या है बच्चों 0। आज अंदर वैल्यू 0 है, तो an कितना आ गया बच्चों 0। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर नई चीज जो सीखना है ना, वो एक चीज है क्या, कि यहां पर आप यहां पर जब ये वैल्यू लगा रहे हो ना, तो सबके सब तो 0 बनेंगे। यहां पर n जो है ना, उसमें से एक वैल्यू को छोड़ देना आप, कौन सा a1, a1 छोड़ देना। गुरुजी इसको क्यों छोड़े, आपने बोला कि an 0 हो जाएगा, पर जो a1 है वो 0 होगा, इसकी गारंटी नहीं है बच्चों। इसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि जब a1 की बात होगी ना, तो 1 माइनस 1 बच्चों 0 होगा। 0 मतलब ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, मतलब 0/0 जो वैल्यू है ना बच्चों, वो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया के अंदर। वापस सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं बच्चों an 0 हो गया, पर बच्चों इसमें a1 0 होगा ही होगा, 100% 0 होगा ही होगा, इसकी मैं आपको यहां पर गारंटी नहीं दे रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नॉट इक्वल एंड 0 ही होगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि उसकी गारंटी नहीं है। तो फिर उसकी गारंटी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक यहां पर क्या आता था बच्चों, नीचे अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए 1/n आता था, 1/n आता था, और n कितना है 1 2 3 4 5। इस बार कितना आया n, यहां कोई दिक्कत नहीं, n कितना है 1 2 3 4 5, कुछ भी लगाओगे ना तो 0 नहीं बनेगा, पर हाँ यहां 0 बनेगा। तो ये भी 0 और ये भी 0, 0/0, 0/0 की वैल्यू होती है बच्चों मैथमेटिक्स में, 0/0 की यहां पर भी वैल्यू होती है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करें अपन, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए a1 को वापस निकालना है, a1 को वापस निकालना है, a1 को वापस निकालना है। कैसे, आज ही ध्यान से सुनिए, a1 को वापस निकालना है। ये जो an है ना, ध्यान से सुनना, ये जो an है ना, जो an है ना, यहां पर जो an दिख रहा है ना, इस an में जो प्रॉब्लम करते हैं वही,
और कौन प्रॉब्लम करेंगे? A1 B1, A1 B1 प्रॉब्लम यही करने वाले, और कोई है ही नहीं। तो बच्चों जो an है ना, ये an, इसमें n की जगह 1, तो A1, और A1 बराबर आएगा 1/पाई, माइनस पाई से पाई, और f ऑफ x साथ में cos nx है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? cos x, और साथ में dx। पहले तो ये बताइए क्लियर है क्या? जो प्रॉब्लम करेंगे उनको वापस निकालना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में वहां पर गारंटी नहीं दी कि 0.0 की वैल्यू हो सकती है, 0.0 की वैल्यू हो सकती है। इसलिए जो प्रॉब्लम करते हैं उनको वापस जीरो लेवल पे पहुंच गया क्वेश्चन, और वापस सोल्व करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर ये ही नई चीज है, ध्यान रखना, ये ही एक नई चीज है। हाँ जी, ये जीरो आ सकता है बच्चों, ये जीरो आ सकता है कब? जब ये इधर वाला जीरो कब आ सकता है बच्चों? जब ये वैल्यू जो है ना वो जीरो आए, ये वैल्यू जीरो आए। तो बच्चों अब A1, हाँ जी, A1 इक्वलेंट कितना? 1/पाई, ये कितना बनेगा बच्चों? माइनस पाई से जीरो, एफ ऑफ एक्स कितना? माइनस cos x, और ये cos x बच्चों, साथ में dx, प्लस बच्चों आपका 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स कितना है? क्वेश्चन cos x है बच्चों, और ये भी cos x है, और साथ में कितना बच्चों? dx है। आज ही आगे बढ़ते, A1 बराबर वही जुगाड़ बच्चों, 1/2 माइनस माइनस पाई से जीरो, ये कितना बच्चों? 2 cos स्क्वायर x, साथ में dx, प्लस बच्चों 0 से पाई, और ये कितना बच्चों? 2 cos स्क्वायर x, और साथ में क्या हो गया बच्चों? dx। बुक में क्या लिखा हुआ है उसको भूल के अपन को सोल्व करना पड़ेगा, तो बच्चों मजा आएगा। हाँ जी, A1 बराबर 1/2 माइनस 2 cos स्क्वायर x कितना होता है? 2 cos स्क्वायर x क्या होता है बच्चों? 1 प्लस cos 2x होता है, 1 प्लस cos 2x, साथ में dx। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है बच्चों? 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यही चीज यहां पर भी है, प्लस 0 से कितना हो गया? पाई, और 1 प्लस cos 2x, और साथ में dx। क्या यहां तक क्लियर है क्या सबके? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या यहां तक 100% क्लियर है क्या? A1 अलग से निकालना क्या गुरुजी? A2 भी अलग से निकालना है क्या? नहीं, जो 0.0 बनाता है ना उनको निकालना है। हाँ जी, उन्हीं पे ध्यान देना है। A1 बराबर 1/2 चलिए, माइनस 1 का x, cos 2x का sin 2x अपॉन 2। हाँ जी, फिर से माइनस पाई से 0। हाँ जी, प्लस 1 का x, प्लस बच्चों sin 2x अपॉन 2, और फिर से 0 से कितना बच्चों? पाई। चलिए अब अटैक करते, A1 बराबर 1/2 बार, 0 लगाओ, 0 0 दोनों खत्म। अब बच्चों लोअर लिमिट जब लगाएंगे ना, ये माइनस बाहर रहने दो, चलो ये माइनस और एक लोअर का माइनस, माइनस पाई आएगा, और जब ये यहां लगाएंगे 0 हो जाएगा। देखो कितने माइनस है, वापस सुन लो। एक तो माइनस ये रहा बच्चों, एक लोअर का माइनस लगेगा प्लस हो गया, एक ये माइनस पाई लगेगा तो माइनस पाई हो गया, प्लस पाई लगाएंगे तो ये पाई, sin 2 0, ये 0 ये 0, यानी पाई। थोड़ी सी गलती होती गलत हो जाएगा। तो इस बार A1 कितना आ गया बच्चों? 0। अब बच्चों ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 100% 0 आएगा ये नहीं कह सकते। हाँ आ सकता है, 0 आ सकता है, और इस क्वेश्चन में कितना आया बच्चों? 0 आया। क्या ये क्लियर है क्या? फटाफट जवाब दीजिए। A1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 0 आया। मतलब AN पूरी तरीके से क्या है बच्चों? 0 है। A1 की वैल्यू 0 आई है, मतलब AN पूरी तरीके से यहां पर क्या है बच्चों? 0 है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज ही क्वेश्चन अपना पीछे छूट गया है। ये सीक्वेंस, ये पूरा जो क्वेश्चन किया अपन ने, पूरी तरीके से कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि सीरीज में टर्म चाहिए बच्चों। तो A0 भी 0 हो गया, AN भी 0 हो गया। अब बच्चों पूरी की पूरी आस किस में बची है? BN के ऊपर बची है। पर एक बार मैं क्वेश्चन को वापस ले रहा हूं, ताकि अपन वापस क्वेश्चन पे थोड़ा सा रूटीन पे आ सके। माइनस cos x किससे बड़ा? माइनस पाई से, और किससे छोटा? 0 से। हाँ जी, प्लस का cos x किससे बड़ा बच्चों? 0 से, और किससे छोटा बच्चों? पाई से। ये तो अपना क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा A0 कितना आया बच्चों? 0 आया, और AN भी कितना आया बच्चों? 0 आया।
सीरीज क्या होती है बच्चों, ये एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, इन दोनों का डेरिवेशन पीछे पड़ा हुआ है। अब बचा क्या बच्चों, पूरा पूरा दारोमदार जो टिका हुआ है ना, वो टिका हुआ है किसके ऊपर बच्चों, बीएन। सीरीज बनेगी अगर बीएन आएगा तो। हाँ जी, इसका क्या निकालना है बच्चों, बीएन। बीएन इक्वलेंट 1/पाई माइनस पाई से पाई और बच्चों एफ ऑफ एक्स, और साथ में कितना हो गया, साइन एन एक्स, इस बार साइन है, और साथ में डीएक्स। अब जब जब बच्चों ऐसी प्रॉब्लम आएगी, जैसा उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, वैसे वो सब अलग निकलेंगे। और कौन निकलेंगे, A1 B1, और कोई नहीं निकलते, और कोई नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, A1 B1 निकलते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम A1 B1 में आने वाली है, ध्यान रखना। हाँ जी, बराबर 1/पाई, ये बच्चों माइनस पाई से 0, एफ ऑफ एक्स कितना बच्चों, कोस एक्स, साइन एन एक्स, और साथ में डीएक्स किसका बच्चों, माइनस का, प्लस का कितना बच्चों, 0 से पाई, और कितना बच्चों, कोस एक्स और साइन एन एक्स, और साथ में डीएक्स। फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बच्चों 1/2 बनेगा। इसमें भी वही बीएन बच्चों अलग निकलेगा, ध्यान रखना, बीएन अलग निकलेगा, एक साथ नहीं निकलेगा। हाँ जी, ये बन गया बच्चों, क्या करें, माइनस पाई से बच्चों 0, हाँ जी, माइनस 2 साइन एन एक्स और साथ में कोज एक्स और डीएक्स, प्लस बच्चों 0 से पाई, और कितना हो जाएगा, 2 साइन एन एक्स और साथ में कोज एक्स और डीएक्स। फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी बच्चों, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। हाँ जी, ये फॉर्मेट बनेगा। हाँ जी, वापस सुन लीजिए, क्या बच्चों, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और वही चीज इधर चलेगी 0 से पाई में चलिए। हाँ जी, क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी यानी n+1x प्लस साइन ए माइनस बी यानी n-1x, और साथ में क्या आएगा बच्चों, dx आएगा। क्या ये क्लियर है क्या? हाँ जी, ये लाइन क्लियर है क्या? पूरा एफर्ट जो लगाना है वो किस में लगाना है, बीएन। मैंने फिर बोला बच्चों, स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन का लेवल टॉप है बच्चों, टॉप लेवल है बच्चों। पर अगर 8 क्वेश्चन आपने निकाल दिए, फोरियर सीरीज पूरी एक यूनिट है बच्चों, एक यूनिट है फोरियर सीरीज, ठीक है, इसलिए फोरियर सीरीज को रेडी करना है। एक यूनिट पहले करवाई, एक यूनिट करवाई, फिर सेकंड पेपर अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 यूनिट होती है अपन आगे बढ़ेंगे पहले। हाँ जी, तो फॉर्मेट ये बन गया। तो यूनिट का दर्जा है बच्चों, इसलिए इसको रेडी करना है, और इंटरेस्टिंग है, लिखे जा सकते हैं। हाँ जी, 1/2 बार बच्चों, साइन n+1 का क्या हो गया बच्चों, कोस n+1x अपॉन n+1 इंटीग्रेशन किसका बच्चों, माइनस, ध्यान से सुनिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस साइन का भी क्या बनेगा बच्चों, कोस n-1x अपॉन क्या आएगा बच्चों, n-1। अब देखो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये जैसे फिर से n-1 आ गया तो फिर प्रॉब्लम करेगा। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, माइनस पाई से 0 प्लस। आज इधर से बच्चों साइन का फिर से वही कोस n+1x अपॉन n+1 और प्लस साइन का कोस n-1x अपॉन n-1, दोनों किसके बच्चों, माइनस के हैं, तो प्लस की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस। दोनों माइनस के, ध्यान रखना, और इसकी लिमिट 0 से पाई और टोटल से ब्रैकेट बंद। क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या? आज ही लेवल, इतना लेवल डाल रखा है बच्चों, आगे बढ़ना चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेवल जबरदस्त है भी तो थर्ड ईयर है ना, नाम भी तो थर्ड ईयर का है। आज ही पर धीरे धीरे छोटे छोटे युद्ध अगर जीतते जाओगे ना, तो फिर मजा आ जाएगा पढ़ने का, कि वाकई में क्या चीज है। आज ही चलिए भाई, क्या क्या ढूंढ रहे, सॉरी बीएन ढूंढ रहे, कितना हो गया, 1/2 हाँ जी, अब मैं अटैक कर रहा हूं, थोड़ा साथ देना, एक्टिव रहना। सबसे पहले 0 लगाए, 0, cos 0 की वैल्यू 1/n+1, 0 प्लस 1/n-1, लोअर लिमिट, कोस से माइनस बाहर नहीं आता है, ध्यान रखना, कोस से माइनस बाहर नहीं आता, पर लोअर का माइनस तो आएगा ना, तो ये बनेगा -1 की पावर n+1/n+1, माइनस बच्चों -1 की पावर n-1/n-1, ये भी बाहर आ जाएगा। हाँ जी, ये पूरा स्लॉट समझ में आ गया क्या बच्चों? ये वैल्यू कैसे आई समझ में आ गया क्या? हर जगह आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा दारोमदार किस पे टिका हुआ है बच्चों, बीएन पे।
ए जीरो की वैल्यू 0 आ गई, ए एन की वैल्यू बच्चों 0 आ गई, क्या बचा, बी एन बचा। अगर बी एन सही नहीं निकाला तो अपना सारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। माइनस पाई लगाए तो -1 की पावर n+1 अपॉन n+1, ये लगाओ -1 की पावर n-1 सॉरी प्लस अपॉन n-1, ये आएगा। लोअर लिमिट में बच्चों कितना आएगा, -1 अपॉन n+1 और -1 अपॉन n-1, ये लोअर लिमिट का स्लॉट आ जाएगा बच्चों। हाँ जी, पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये बच्चों जब ये माइनस अंदर जाएगा, जब ये माइनस अंदर चला जाएगा, हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख रहा हूं, साथ देना। बी एन बराबर कितना, 2 पाई बार 1 अपॉन n+1, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो 2 अपॉन n+1 हो जाएगा। अच्छा, ये गड़बड़ कर दी अपन ने, 2 पाई नहीं है बच्चों, 1 अपॉन 2 पाई है ना, ध्यान रखना। हाँ जी, 1 और 1 कितना हो गया, 2 अपॉन n+1, ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2 अपॉन n-1, ये माइनस वाला और ये माइनस वाला, सॉरी ये माइनस वाला, अरे ये माइनस वाला और ये माइनस वाला, तो -2 इंटू -1 की पावर n+1 अपॉन n+1, और ये भी वही सेम जुगाड़ है, -2 इंटू -1 की पावर n-1 अपॉन n-1। क्या ये क्लियर है क्या आपके? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या? लेवल टॉप रिप्लाई कीजिए, जल्दी रिप्लाई कर दिए। हर टर्म 4 की 2 बन गई, कुल मिला के बात ये है, कोई कट नहीं रही थी, 4 की 2 बन गई। लो जी, क्या करे, 2 2 2 2, किस 2 से 2, जो 2 इन्वेस्टमेंट किया था वो बाहर आ गया। हाँ जी, आगे बढ़ा लीजिए, क्या बच गया, बी एन कितना बच्चों, बी एन की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन पाई बार है बच्चों, 1 अपॉन n+1 प्लस 1 अपॉन n-1, -1 की पावर n+1। अब बुक में कुछ लिखा बच्चों, बुक वाला बड़ा इंटेलिजेंट है, अपन को बुक की बराबरी नहीं करनी, अपन को अपने हिसाब से सीरीज बनानी। ये बन गया बच्चों। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों, और वो ध्यान क्या रखोगे, हाँ जी, ध्यान रखना ये है कि भाई इस वाले के अंदर n बराबर जब 1 लगाएंगे तो इनफाइनेट आएगा, जब n बराबर इसमें 1 लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, इनफाइनेट आएगा, इनफाइनेट आएगा। तो फिर क्या करे, फिर बच्चों उसको स्पेशल केस में लोगे, उसको स्पेशल केस में लोगे। कैसे बच्चों, ये रहा bn, इस bn से b1 निकालो, b1 इक्वलेंट 1 अपॉन पाई, माइनस पाई से पाई, और f ऑफ x, और साइन nx की जगह साइन x, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। हाँ जी, ये वैल्यू, इससे बच्चों किसका निर्माण हो जाएगा, bn का, किसका निर्माण हो जाएगा, bn का। bn अलग से निकालना है, bn में से b1 अलग से निकालना है, जो वैल्यू इनफाइनेट बनाती है उनको अलग से निकालना है। हाँ जी, b1 इक्वलेंट 1 अपॉन पाई, कितना बच्चों, माइनस पाई से 0, एफ ऑफ एक्स का बच्चों cos x, साथ में sin x और dx, किसका बच्चों, माइनस, हो सकता है b1 0 हो जाए, हो सकता है कुछ बच जाए, 0 से पाई, और बच्चों cos x sin x, और साथ में क्या हो गया, dx। लो जी, आगे बढ़ा लेते हैं, वापस वही जुगाड़ तो वही है बच्चों, 1 अपॉन 2 पाई। आप सोच रहे होंगे गुरुजी बहुत देर से क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, आज एक ही क्वेश्चन होगा, पर ये एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रोक खोलने वाला है, हिम्मत रखना, हिम्मत वालों के काम है बच्चों, ये जो हिम्मत रखेगा, थोड़ा संतुलित बना रहेगा तो काम है। 0 से पाई और 2 sin x और cos x। हाँ जी, बीएससी थर्ड ईयर का क्वेश्चन इतना जल्दी नहीं आएगा, पर हाँ ये वादा है बच्चों, 2 पेपर जो है ना वो इजी आगे आने वाले, वो इजी है, उतना लेवल नहीं। लो जी, आगे बढ़ते हैं। b1 इक्वलेंट कितना बच्चों, 1 अपॉन 2 पाई बार, माइनस पाई से 0, ये कितना हो गया बच्चों, sin 2x, और साथ में dx, प्लस कितना बच्चों, 0 से पाई, और ये भी कितना हो गया बच्चों, sin 2x, और साथ में क्या हो गया बच्चों, dx। लो जी, आगे बढ़ाते हैं। b1 इक्वलेंट कितना हो गया, 1 अपॉन 2 पाई, हाँ जी, माइनस sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x, किसका, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, माइनस पाई से 0, प्लस बच्चों sin 2x का cos 2x, लिमिट वापस कहां से कहां तक बच्चों, 0 से पाई, किसका होता है बच्चों, माइनस का, तो प्लस की जगह कितना आ जाएगा, माइनस। हाँ जी, जुगाड़ लगाना बच्चों, भयंकर तरीके जुगाड़ लगाओगे तो काम बैठता है इसमें। लो जी, अब लिमिट पुट करो,
अटैक कीजिए, b1 बराबर 1/2 पाई बार, cos 0 की वैल्यू 1 यानी 1/2, माइनस पाई तो cos 2 पाई हो गया। cos 2 पाई की वैल्यू, माइनस तो बाहर आएगा नहीं, लोअर की वजह से माइनस है, तो cos 2 पाई की वैल्यू माइनस यानी -1/2 बच्चों। cos 2 पाई की वैल्यू बच्चों फिर से ये भी कितनी 1/2, हाँ जी 1/2 और -1/2। तो बच्चों इसमें आपन ने देखा इससे एक खत्म, इससे एक खत्म। बच्चों b1 की वैल्यू भी कितनी आई बच्चों, 0 आई। b1 की वैल्यू भी कितनी आई, 0 आई। तो बच्चों ये कहां से सीरीज स्टार्ट होगी, b2 बनेगा, b3 बनेगा, b4 बनेगा, इस तरीके से आगे बनेगा। देखो इसकी सीरीज बना लेते हैं अपन। हाँ जी इसकी सीरीज अगर बनाए, किसकी, f ऑफ x की, a0 नहीं है, an नहीं है, सीधा क्या है, bn है। तो कैसे स्टार्ट होगी, n बराबर 1 से भी नहीं, n बराबर 2 से इनफाइनाइट, और साथ में क्या आएगा 1/पाई इंटू 1/n प्लस 1 प्लस 1/n माइनस 1 -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 -1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। और बच्चों ये जो वैल्यू है ना, इसके साथ आएगा sin nx। हाँ जी बच्चों ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या, जल्दी से सपोर्ट कीजिए। sin nx, जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, ये क्लियर है क्या। अभी भी क्वेश्चन बाकी है, पर पहले ये बताइए क्लियर क्या। a0 कितना है इसमें, 0 है। an कितना है इसमें, 0 है। b0 कितना है, 0 है। बच्चों यहां पर कहां से स्टार्ट किया, n बराबर 2 से, ध्यान रखना कहां से स्टार्ट किया, n बराबर 2 से, तो उसके हिसाब चला। अब बच्चों इसमें एक दो टर्म लिखते हैं अपन। तो f ऑफ x बराबर n बराबर 2 लगाए तो कितना 1/पाई, 2 + 1 3, 1/3, 2 - 1 1, 2 लगाए 2 + 1 3, -1 की पावर 3, तो माइनस आएगा बच्चों, माइनस और ये माइनस प्लस यानी 1/3। बच्चों ये भी वापस माइनस माइनस प्लस होगा, क्यों, क्योंकि कितना लगा रहे 2, 2 - 1 बच्चों 1 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 1/1। तो अब ध्यान से अगर देखें, अगर ये कितना है sin 2x, इसको अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा सिस्टमेटिक करके लिखा जा सकता है। पर जब बच्चों में n बराबर 3 लगाऊंगा ना, तो ये टर्म इससे कट जाएगी और ये टर्म इससे कट जाएगी। आज ही 3 लगा के ट्राई करके देखते हैं बच्चों, 1/पाई बार n बराबर अगर 3 लगाऊं तो 3 + 1 4 बच्चों, 3 - 1 बच्चों 2, 3 + 1 4, 3 + 1 4, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि 3 + 1 4, तो ये तो प्लस हो गया, ये माइनस, -1/4 और -1/2 बच्चों, और sin 3x आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, 1 2 3 4 कट गए बच्चों, तो ये sin 3x वाली जो टर्म है वो क्या है बच्चों, 0। क्या है, क्लियर है क्या, जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या। इसकी जगह मैं दूसरी टर्म लिखना चाहता हूं। आजी रेस्पॉन्स नहीं आया बच्चों, क्या ये टर्म क्लियर है क्या। n की वैल्यू पुट करनी है 2 से, एक ही टर्म बची है बच्चों, एक ही टर्म बची है, ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। हाँ जी आगे बढ़ाते, जगह नहीं है थोड़ी, देख सके अपन इस टर्म को, इसलिए मैंने नहीं लिखा। चलो आगे बढ़ाते बच्चों, 1/पाई धुन बनाएंगे आगे। कितनी लगानी है, 2 लगाया तो आ गया, 3 लगाया तो 0 हो गया, 4 लगाया, 4 + 1 कितना हो गया 5। अच्छा 4 - 1 3, तो सेम बनेगा, तो 1/5 + 1/3, और साथ में कितना आएगा sin 4x, sin 4x। बाकी यहां तक भी लिख दोगे तो भी सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगली वाली टर्म में एक और लिखना चाह रहा हूं, 1/5 कब आएगी बच्चों, 6 लगाएंगे, धुन बनेगी 6 लगाएंगे, 5 पे फिर 0 हो जाएगी, 2 पे बची, 3 पे 0 हो गई, 4 पे बची, 5 पे 0 हो जाएगी, 6 लगाएंगे, 6 + 1 7, 6 - 1 5 प्लस 1/5 सॉरी 1/7 प्लस 1/5, और साथ में sin 6x और प्लस एंड सोन। शायद आगे की धुन दिखाई दे रही होगी, उम्मीद है बच्चों। 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, 3 है, 5 है। हाँ जी 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, 3 है, 5 है। क्या है, क्लियर है क्या, क्या ये क्लियर है क्या। दो को मर्ज कर सकते हैं अपन।
दो दो को मर्ज करके लिखी जा सकती है बच्चों, ध्यान रखना। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या ये सीरीज क्लियर है क्या? फोरियर सीरीज टॉप 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 है बच्चों। हाँ जी, इसमें और कोई क्वेश्चन है क्या आगे? बस बच्चों सिर्फ फोरियर सीरीज ही पूछी इसमें, पर जो बुक में कर रखा है ना वो थोड़ा डेंजर पड़ेगा आपके लिए, ये बहुत इजी है बच्चों। हाँ जी, एक स्टेप और सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों, बुक वाला आंसर बिल्कुल बन जाएगा। ट्राई मारोगे एक तो। चलिए थोड़ी सी ट्राई कर लेते हैं अपन, ताकि बन जाए तो बढ़िया है। एफ ऑफ एक्स बराबर, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दिया है मैंने, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स बराबर, देखिए बच्चों 1 और 1 2, सब 2 2 है, तो एक काम करते हैं 2/पाई सबसे बार। अब बच्चों कितना बचा? 1 + 1/3 sin 2x प्लस 1/3 + 1/5, 1/3 + 1/5 डबल करके तो बाहर ले लिया, और ये हो गया बच्चों sin 4x प्लस बच्चों 1/5 + 1/7 और sin 6x प्लस एंड सो डबल डबल, ये हो गया बच्चों। ऐसे भी कर सकते, थोड़ा और आगे बढ़ाए बुक का आंसर लाने के लिए। एफ ऑफ एक्स बराबर 2/पाई, 3 + 1 बच्चों 4/3 sin 2x, 1 × 3 एलसीएम लिख सकते हैं बच्चों। 3 × 5 और 3, 5 और 3 कितना हो गया बच्चों? 8/3 × 5 आएगा, और sin 4x आएगा बच्चों। प्लस बच्चों ये 5 और 7 एलसीएम आएगा, 7 और 5 12 sin 6x, और प्लस एंड सो ऑन आ जाएगा। हाँ जी, और बच्चों अगर इसमें से 4 बार लो, भाई आंसर आपका एग्जैक्ट मिल जाएगा। 4 बार लो तो 8/पाई बार आ जाएगा बच्चों। ये 1/1 × 3 sin 2x, ये बच्चों 2/3 × 5 sin 4x, ये बच्चों 3/5 × 7 और sin 6x। शायद अगर आपको धुन समझ में आ गई तो इसकी 2-4 टर्म आप और लिख सकते हो। 1 2 3 है, 1 3 है, 3 5 है, 5 7 है। क्या 100% क्लियर है क्या? हाँ जी, अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कम समझिए पर अच्छा समझिए, मेरा एक ही रूल है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, एक बार वापस वीडियो को देखना, जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे आना। हाँ जी, अभी टाइम लगेगा बच्चों इस चैप्टर में। कौन सा? मैंने बोला 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन में, तो 4 क्वेश्चन में आपको और ट्राई करनी है। ऐसे नहीं गुरुजी से नहीं पूछे, एक बार और ट्राई करना, फिर भी नहीं आया तो और पूछना आप। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन में समय लगेगा, फिर आगे समय नहीं, फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।